नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैश पॉइंट के बारे में। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड गिव्स ऑफ वेपर इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन to form a ignitional mixture with air near the surface of liquid to produce a momentary flash when an ignition source is applied is called the flash point। यानी कि किसी भी लिक्विड का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कि वो इतना सफिशिएंट कंसंट्रेशन में एक इग्निसेबल मिक्सचर को फॉर्म करे लिक्विड के सरफेस के पास, कि जिसके पास अगर हम कोई भी इग्निशन सोर्स को लेके जाते हैं तो उसमें एक मोमेंट्री फ्लैश हो, यानी कि फायर ना हो, बस एक मोमेंट्री फ्लैश हो, और जो फ्लैश हो वो सस्टेन ना हो सके, यानी कि जो फायर हो वो फायर सस्टेन ना हो सके। तो उस लोवेस्ट टेम्परेचर को दोस्तों हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश पॉइंट। यानी कि जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उनको उनके फ्लैश पॉइंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड्स को दोस्तों 3 क्लास में क्लासीफाई किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए का जो फ्लैश पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है बिलो 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वैसे लिक्विड्स जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो उसको क्लास ए में रखा जाता है। दूसरा दोस्तों आता है क्लास बी, वैसे लिक्विड्स जिनका जो फ्लैश पॉइंट है वो 23 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो उसको क्लास बी में रखा जाता है। और वैसे लिक्विड्स जो कि जिनका कि फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस से 93 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों फायर पॉइंट के बारे में। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द हीट फ्रॉम द कंबशन ऑफ अ बर्निंग वेपर इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट वेपर टू इनेबल कंबशन टू कंटिन्यू व्हेन वंस इग्नाइटेड। यानी कि किसी भी लिक्विड का लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कि अगर एक बार हम इग्निशन सोर्स लगा के और उसमें फायर कर देते हैं तो उसमें जो बर्निंग वेपर से उससे निकला हुआ जो हीट है वो इतना कैपेबल हो सकता है कि वो इग्निसेबल वेपर्स या इग्निसेबल मिक्सचर को प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो उसमें फायर है वो आगे कंटिन्यू हो सके। यानी कि फायर पॉइंट किसी भी लिक्विड का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसपे कि अगर हमने लिक्विड को एक बार बाहर से कोई इग्निशन सोर्स दे के उसको इग्नाइट कर दिया तो उसमें जो कंबशन होगा, कंबशन में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इतना कैपेबल होता है कि उस फायर को खुद ब खुद वो सस्टेन कर सके, यानी कि उस लिक्विड से वो इग्निसेबल वेपर्स को रिलीज करके उस फायर को आगे सस्टेन रख सके। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिगिंस टू बर्न विदाउट हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी कि किसी भी मटेरियल या किसी भी लिक्विड का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे कि वो मटेरियल या वो लिक्विड बिना किसी एक्सटर्नल हीट सोर्स के या बिना किसी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स के खुद ब खुद जलना शुरू हो जाए, उसमें कंबसन शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को दोस्तों ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हम कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।